हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 31st वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे नीड टू अंडरस्टैंड बुलडोजर जस्टिस। ये जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है ना, बुलडोजिंग जस्टिस जिसको बोल रहे हैं, वो क्या है? ठीक है, ये एक न्याय है या फिर क्या है? मतलब किसी का घर गिरा देना, मान लो ठीक है, आपने कोई गलत कार्य कर दिया तो गवर्नमेंट आपकी क्या घर गिरा सकती है? क्या गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है? या फिर इंटरनेशनल लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि किसी का घर गिरा सकते हो आप? तो ठीक है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे कि आगे है क्या। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में देखेंगे कि न्यूज में क्यों है ये बुलडोजिंग वाला जो सिस्टम चल रहा है, बुलडोजिंग गवर्नमेंट जो है वो न्यूज में क्यों? इस बुलडोजिंग हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल? क्या ये संवैधानिक है? क्या अपना ये संविधान ये बोलता है कि आप किसी का घर गिरा दो? व्हाट इंटरवेंशन लॉ से इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं इसको? ठीक है, अगर आप किसी का घर गिरा रहे हैं तो ठीक है, घर गिरा रहे हो, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो आपके राइट्स को लेकर क्या बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग पूरा इसमें देखेंगे। और क्या है नीड टू अंडरस्टैंड। और ये जो बुलडोजिंग हो रही है ना, उसको हमको समझना चाहिए। जो भी लोग इसका फेवर में है कि अरे ठीक है घर गिरा दो, तो उनको समझने की जरूरत है भाई। कल को आपका भी घर गिर सकता है। जब आप संविधान का साथ नहीं पकड़ेंगे, संविधान से दूरी हटेंगे और किसी एक व्यक्ति के पीछे जाने लग जाएंगे ना, तब सर्वनाश है। यहाँ पर समझ लो, वहीं पर सर्वनाश है। तो समझना होगा कि हमें क्या करना है। अपने जो न्याय, जो जस्टिस मिले ना, वो किससे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ना कि किसी एक पर्सन के द्वारा, उसके एक बयान के द्वारा आप किसी का घर गिरा दो या फिर जो भी हो। देखेंगे न्यूज में क्यों है। ये जो कम्युनल क्लैश हो रहा है ना हिंदू और मुस्लिम में, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये हो कब रहा है? कब से स्टार्ट हो गया ये? जब रामनवमी मनाई गई है अभी जल्दी में, उस टाइम हुआ था। और जो इंडियन पॉलिटिक्स रिमार्क ऑन प्रोफेट मोहम्मद, तो एक नुपुर शर्मा करके बीजेपी की प्रवक्ता थी, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, प्रोफेट मोहम्मद साहब को उनके अस्तित्व पर भला बुरा बोला होगा, ठीक है, उन पर लेकर क्या हो गया। और जो रामनवमी में क्या हुआ कि रामनवमी में भी हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई। बहुत सब लमसम ना, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहाँ नहीं हुआ रामनवमी पर। वैसे ही रिमार्क जो ये प्रोफेट मोहम्मद साहब पर उन्होंने बोला है नुपुर शर्मा, इसको लेकर इतना ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, यहाँ तक कि यूपी में। रामनवमी में तो यूपी में नहीं हुआ था, लेकिन यूपी में भी कानपुर, इलाहाबाद, अलग अलग जगहों पर क्या हो गया, सहारनपुर, ये मतलब हर जगह होने लगा। दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है। तो जो मैटर क्या है, मैटर ये है कि ठीक है, अगर कोई मोहम्मद साहब को गलत बोल दिया, ठीक है, मोहम्मद साहब को गलत बोल दिया, बीजेपी की प्रवक्ता थी, बहुत ही भला बुरा जो भी होगा, बहुत ही गलत बोली। लोगों का सेंटिमेंट होता है, ठीक है, गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस गॉड है या नहीं है ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन एक विश्वास होता है, एक इमोशंस होता है लोगों का, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि उनके मोहम्मद साहब पर बोलने पर लोगों का इमोशन हिला, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जब क्या हुआ कि ये लोगों को क्या करना चाहिए था, इन लोगों को एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए था। पहली चीज प्रोटेस्ट, तो ठीक है, आप उन पर FIR कर दो, ठीक है। और तो और बीजेपी वालों ने क्या किया कि उनको उनके पद से हटा दिया।
बीजेपी वालों ने तो अपना कार्य कर लिया। और जो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए था, FIR करना चाहिए था। और पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है ना, वो जब पीसफुल होता है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब इस पर क्या हुआ कि जो इनके रिमार्क पर OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भी क्या हुआ कि इंडिया को बहुत ही भरा बुरा, मतलब ये जो कमेंट हुआ ना मोहम्मद साहब को लेकर, वो एक इंडिया लेवल पर माना जाने लगा। लोगों को ये बोलना पड़ा, इंडिया के जो भी सचिव थे, जो भी अधिकारीगण थे इंडिया के, तो उन्होंने लोगों को समझाया और भी कंट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, OIC को, ये देखिए ये एक पार्टी का बयान है, अब इंडिया का जो इंटेंशन है ऐसा कुछ नहीं है, और जो जिन्होंने बोला है उसको उसके पार्टी से हटा दिया गया है। अब देखेंगे कि इंडिया में क्या, इज बुलडोजिंग हाउसेस कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 21 इंडिया का कहता है कि द राइट टू हाउसिंग इज फंडामेंटल राइट। तो जो राइट लोगों का हाउस का होता है ना, घर का, ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट है। किसके, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। तो ये जो बुलडोजिंग हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत जोर शोरों से, ये कहीं ना कहीं क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल जो 25 है, उसमें लिखा गया है एवरीवन हैज द राइट टू अंडरस्टैंड, right to standard of living adequate for health, well-being himself, his family including food, clothing, housing and the medical care। तो जो UDHR जो है उसका आर्टिकल 25 कह रहा है कि सबको, एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार है कि वो अपने हेल्थ, फैमिली को फूड, कपड़ा, मकान और मेडिकल केयर के लिए क्या हो, उसका राइट होता है। तो ये गवर्नमेंट का जो बुलडोजिंग करना क्या है, रॉन्ग है। अब क्या है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, UDHR का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, किसी के क्या हो, प्राइवेसी पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसके फैमिली पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, होम करस्पॉन्डिंग नॉर ऑन अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। यहाँ तक कि उसके ऑनर पर, उसके सम्मान पर, उसके जो रेपुटेशन होता है ना, उस पर भी कोई अटैक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मतलब इतना ज्यादा आर्टिकल 12 ऑफ UDHR कह रहा है, फिर भी बुलडोजिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अब देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR के अकॉर्डिंग क्या है, इसके आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, एवरीवन हैज द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी एलोन एज वेल एज एसोसिएशन विद अदर्स। सबको अधिकार है कि उसके पास खुद की प्रॉपर्टी हो या किसी के सहयोग के साथ हो। दैट नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और क्या है कि और किसी को मनमाने तौर पर उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड, वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वंचित नहीं किया जा सकता। अब समझने वाली ये बात है कि ये जो बुलडोजिंग हो रहा है, ठीक है, मैं इस टर्म को बार बार यूज कर रहा हूँ, बुलडोजिंग बुलडोजिंग बुलडोजिंग, लेकिन समझने की है कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये गलत कर रही है। जो यूथ है ना, वो समझ नहीं रहा है अपना। अगर कोई है जो प्रोटेस्ट में क्या कर दे रहा है कि प्रोटेस्ट को भड़का दे रहा है या फिर गलत रिमार्क दे रहा है ना, तो भाई उनको पकड़ो, उनके घर मत गिराओ, उनको पकड़ कर जेल में डालो, उनके घर मत गिराओ। अगर वायलेंस को वायलेंस कैसे कट कर सकता है यार, वायलेंस को वायलेंस नहीं कट कर सकता। ठीक है, तो वायलेंस को नॉन वायलेंस ही कट कर सकता है। नॉन वायलेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर ही उसको शांत किया जा सकता है। आप कानून को अपने हाथ में लेकर कभी भी वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो जो पीड़ा होगी ना उन लोगों की, सामने वाले की जो फेस किए होंगे, वो कल फिर उग जाएगी। अगर संवैधानिक तौर पर होगा तो शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
समझने की क्या जरूरत है। द बुलडोजिंग मशीन द न्यू सिंबल ऑफ द ब्रूट स्टेट पावर। ये जो बुलडोजिंग मशीन है ना, ये स्टेट पावर का क्या बहुत ही ज्यादा एक सिंबल बन गया है, बहुत ही मजबूत जिसको बोल रहे हैं लोग। नॉट जस्ट डिमोलिशिंग हाउस एंड शॉप। ये जो डिमोलिशन हो रहा है ना, केवल घर और किसी के दुकानों का नहीं हो रहा है, ये रूल ऑफ लॉ का भी डिमोलिशन हो रहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, अपने जो संवैधानिक अधिकार है ना, संवैधानिक जो अधिकार है उनका भी वायलेशन हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, वो भी कम हो रहे हैं, कमजोर पड़ जा रहा है अपना संविधान। और क्या है, इंटरनेशनल ऑर्डर, जो भी मैंने अभी बात किया कि इंटरनेशनल ऑर्डर का भी क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, और ये है फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।